सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंग जी दास आप लोग के सामने एक छोटी सी कहानी रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सासंग जी आज का कहानी का शीर्षक है नींव की ईंट। सासंग जी नींव की ईंट। सासंग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकारी। सासंग जी रोहन के स्कूल में स्पोर्ट डे की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। रोहन ने भी कई स्पोर्ट में भाग ले रखा था। वह महीनों से अभ्यास कर रहा था। रोहन बहुत सवेरे उठकर व्यायाम करता और दौड़ लगाता, जिससे शरीर हष्ट पुष्ट बना रहे। इस बार स्पोर्ट डे का आकर्षण दही हांडी प्रतियोगिता थी, जिसमें शहर के और भी स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। रोहन की लंबाई और स्वास्थ्य अच्छा था, इसलिए उसे पहली लाइन में रखा गया था। सासंग जी आज स्पोर्ट डे का आखिरी दिन था, इसलिए इसलिए रोज की अपेक्षा भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। इन बीते दिनों में सभी स्कूलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सबकी टी शर्ट पर उनके स्कूल का नाम लिखा था। अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चे चिल्ला चिल्लाकर अपनी स्कूल की टीम का उत्साहवर्धन कर रहे थे। एक त्योहार सा माहौल बना हुआ था। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। सभी स्कूलों ने दही हांडी प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन दिखा दिया था, पर अभी तक कोई भी दही हांडी को तोड़ नहीं पाया था। तभी किसी का पैर सासंग जी कभी किसी का पैर लड़खड़ाता और संतुलन बिगड़ते ही सारी की सारी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाती। अब रोहन के स्कूल की बारी थी। उनकी टीम के ऊपर जीतने का दबाव था। पहली लाइन के सभी लड़कों ने अपने आप को और अपने पैरों की मिट्टी पर मजबूती से जमा रखा था। सासंग जी आखिर उनके कंधों पर चढ़कर पिरामिड जैसा आकार बनाते हुए दही हांडी तक पहुंचना था। चूंकि रोहन का स्कूल स्पोर्ट डे प्रतियोगिता का मेजबान था, इसलिए इस प्रतियोगिता में उसका नंबर सासंग जी सबसे आखिरी में आया। रोहन के स्कूल के बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। रोहन इस प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना स्कूल जीतेगा। सब बच्चे बड़े उत्साह में थे। पिरामिड बन चुका था, अब बारी थी उसे तोड़ने की। कक्षा 3 के विद्यार्थी नकुल को
सबसे ऊपर भेजा जाना था। रोहन ने उसे अपने कंधों पर बिठाया और नकुल ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, भैया आप मुझे गिरने तो नहीं देंगे ना? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल चिंता न करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। रोहन की बात सुन नकुल के अंदर जोश सा आ गया और वह अपने छोटे छोटे हाथों की सहायता से बंदर की तरह चढ़ता चला गया। सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। नकुल बहुत खुश था। उसने हांडी को तोड़ा और उसमें से टाफियाँ निकालकर हवा में उड़ा दी। सब खुशी से चिल्ला रहे थे। रोहन का स्कूल दही हांडी प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था। सब नकुल को गोद में लेकर नाच रहे थे, पर रोहन की प्रतियोगिता में जीतने के बाद की खुशी नहीं हो रही थी। रोहन जब स्कूल से लौट कर आया तो पापा ऑफिस से आ चुके थे। पापा ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। रोहन, तुम्हारे स्कूल का स्पोर्ट डे कैसा रहा? आज तो दही हांडी की प्रतियोगिता थी। रोहन ने बड़े बुझे स्वर में कहा, पापा हम जीत गए। अरे यह तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। चलो जल्दी से लड्डू खिलाओ भाई। रोहन के पापा ने मम्मी की ओर देखते हुए कहा, पर रोहन के अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, पर क्या रोहन के पापा समझने का प्रयास कर रहे थे? रोहन अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। रोहन के पापा उसके पीछे पीछे चले आए। क्या हुआ रोहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहन चुपचाप वैसे ही लेटा रहा। पापा ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बैठा दिया। पापा ने फिर पूछा, क्या हुआ रोहन, क्या तुम अपनी जीत से खुश नहीं हो? पापा, खुश तो बहुत हूँ। हमारे स्कूल में अलग अलग प्रतियोगिता में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, पर क्या दही हांडी प्रतियोगिता में हम सबने इतनी मेहनत की थी, पर सारा क्रेडिट नकुल लेकर चला गया, क्योंकि हांडी उसके हाथों से फूटी थी। सासंग जी, रोहन के पापा मुस्कुरा दिए। उन्हें इस तरह से मुस्कुराता देखकर रोहन आश्चर्य में था। रोहन, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। रोहन का कहीं जाने का मूड नहीं था, पर पापा की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। वह कार से मार्केट की ओर चल पड़े। पापा ने एक ऊंची सी बिल्डिंग के सामने अपनी कार रोक दी। सासंग जी, देखो अपने शहर में यह नई बिल्डिंग बन रही है। बाप रे, कितनी ऊंची है पापा, इसकी आखिरी मंजिल तो दिखाई भी नहीं दे रही है न सुंदर? हाँ पापा, अभी यह पूरी बननी बाकी है। जब बन जाएगी तब और भी अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है। इतनी ऊंची बिल्डिंग आखिर कैसे टिकी होगी? पापा ने रोहन को बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से की ओर
दिखाते हुए कहा, जानते हो, इस बिल्डिंग को बनाने में न जाने कितनी सारी ईंटों का प्रयोग किया गया होगा, पर इस सभी ईंटों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नींव की ईंट की है, क्योंकि सारी बिल्डिंग इस पर आधारित है। रोहन पापा की बात समझने की कोशिश कर रहा था। रोहन गाड़ी में बैठा। पापा ने उसे आइसक्रीम दिलाई और घर की ओर वापस चल पड़े। रोहन, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम भी उसी नींव की ईंट की तरह हो, जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनके योगदान को भुलाया भी नहीं जा सकता। पहली पंक्ति में खड़े होने वाले विद्यार्थी के मजबूत पैरों और मजबूत कंधों ने अपने सहारा न दिया होता तो नुकुल ऊपर तक कैसे जाता। तुम्हारा भी इस प्रतियोगिता को जीतने में उतना ही योगदान है जितना कि नुकुल का, इसलिए निश्चित रहो, इस प्रतियोगिता में विजय सिर्फ नुकुल ही नहीं पूरी टीम की हुई है। रोहन को पापा की बात समझ में आई थी। मन का सारा भ्रम दूर हो चुका था और अब वह बहुत खुश था। सासंग जी, ये था कहानी का टॉपिक, नींव की ईंट, जो दास आप लोग के सामने रखा था। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार।